हेलो, बोल भारत माता की जय। आवाज आदिवासी का अनुरूप नहीं। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जल जमीन जंगल किनरो छे जल जमीन जंगल किनरो छे हमरो कब रहेगो कि हम जब आदिवासी रहेंगे। जमीन, जिस जमीन पर हम आज बैठे हैं, जिस जमीन का आपको मालिकाना हक दिया जा रहा है, उसके मालिकाना हक अब कब तक रहोगे? जब तक आप आदिवासी हो। नहीं, आदिवासी से अगर डाइवर्ट होकर कोई ईसाई बनता है तो क्या वो इस जमीन का मालिक बना रहेगा? क्या रहेगा? क्या उसे अधिकार नहीं। खुल के बोलना, पीछे जितने आदिवासी लोग बैठे, रहेंगे क्या हम आदिवासी कन्वर्ट होने के बाद? नहीं रहेंगे ना। इस जमीन के मालिक हम हैं, जोर से बोलो, हम हैं। इस नया पूरा या आसपास की जमीन के मालिक हैं। आदिवासी जब तक जमीन में है तब तक जंगल सुरक्षित है, लेकिन जब वो आदिवासी ईसाई बन जाएगा तब अमेरिका जैसी अन्य हस्तियां और अन्य जो आदिवासियों के नाम पे अन्य संगठन जो हमारे नाम पे ईसाई मिशनरियों की दलाली कर रहे हैं, वो संगठित रहेंगे, वो आपके पीछे आ रहे हैं। आज के इस पट्टा वितरण के कार्यक्रम में बागली विधानसभा के विधायक, आदिवासी समाज का गौरव मान्यवर विधायक पहाड़ सिंह जी कन्नौजे, जो आदिवासी समाज का एक, कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सीधी आपकी लड़ाई लड़ी है। मैं कहता हूं एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सीधी मुख्यमंत्री जी से उनसे बात करी और आपके विषय में एक एक बात रखी। क्यों आप अपना अधिकार इन ईसाइयों के साथ देते हो? अगर हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, तो हमारे अधिकार की लड़ाई इसी प्रकार लड़ी जाएगी। विधायक जी के साथ पधारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय गणपत जी पटेल, जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश जी दुबे, इस मंडल के बहुत ही सक्रिय अध्यक्ष और मेरे साथी रहमानपुरा के मेरे सुनील जी पटेल, दिनेश जी पंचोली, शिव प्रसाद जी राठौर, गोपाल जी भिवानी, सुरेश चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही भीष्म पिता कह दो रतनलाल जी भोमलाड़ू, जिनसे मैं पिछले 20 सालों से इनसे शिक्षा ले रहा हूँ, रामेश्वर जी, और आदिवासी समाज के बहुत ही अच्छे नेता बेरागड़ा के मैं पिछले 20 साल से इनका देखता रहा हूँ, रणछोड़ जी किराड़े, इनसे आप शिक्षा लीजिए। भैया भरत जी, रामेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु और इस मंच के ठीक सामने बैठे आदिवासी समाज के समस्त मेरे आदिवासी साथियों, मैं खाते गांव की धरा से यहाँ तक चलकर आया तो इसीलिए मुझे बोलने के लिए या कहने के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि समाज का दर्द समाज का व्यक्ति जानता है, समाज की बात समाज का व्यक्ति ठीक से जानता है। मैं भी दुखी हूं जब सुनता हूं कि मेरे आदिवासी परिवार 10 कहां चले गए, उन ईसाई मिशनरियों की शाखा में। आप आदिवासी हैं तब तक इस भारत भूमि में कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं है। आप आदिवासी है तब तक सरकार आपके साथ है, आप आदिवासी है तब तक आपकी हर बात मानी जाएगी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आदिवासी बने रहें। आदिवासी से ईसाई की ओर जब कन्वर्ट होते हैं तो हम ईसाई बनते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन इस भारत माँ की गोद पे एक अपना दुश्मन तैयार कर देते हैं। वो कहते हैं हमें मांग नहीं भरना। दीदी आप मेरी दीदी हो, मातृशक्ति मेरे साथ बैठी है, क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं सर। तो हमारी संस्कृति रही है, जब भगवान राम को त्रेता युग में वनवास हुआ था, उस समय हमारी माता सबरी, जिन्होंने राम जी को बड़े प्रेम से बेर खिलाए थे, हमारी आदिवासी संस्कृति तो हजारों सालों से सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। वो क्या हमें धर्म का ढोकना सिखाएंगे? आज कहते हैं ना, क्या सिखाएंगे हमें? भगवान राम को भीलनी ने सबरी माता ने खिलाए थे बेर। माता सबरी को हम अपना आदर्श मानते हैं? कितने लोग हैं जो आप मानते हैं? हाथ ऊंचा करिए एक बार। मानते हैं माता सबरी को? माता सबरी ने कितने प्रेम से भगवान राम को बेर खिलाए थे? क्या उस समय जयस था? उस समय ईसाई मिशनरियां थी? नहीं, वो सबरी और श्री राम का प्रेम था। है सनातन संस्कृति हमसे मिलती हुई, है आदिवासी हिंदू के है, नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उन्हें बता देना कि इस सृष्टि के आरंभ से सनातन संस्कृति को मानने वाला कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज।
इस सनातन संस्कृति के समय से अगर जंगल में कोई अपनी रोजी रोटी या इस जंगल को बचाने का किसी ने काम किया है, सरकारों से पहले, सरकारें 47 के बाद अस्तित्व में आई है। इससे पहले अंग्रेजी और मिशनरियां थी। जितने हमारे योद्धा रहे उन्होंने एक ने अंग्रेजों के विरोध लड़ाई रखी, जारी रखी, पर कभी जिस बिरसा मुंडा की हम बात करते हैं, उस बिरसा मुंडा ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उन अंग्रेजों की स्कूल में, इस मिशनरियों के स्कूल में दाखिला लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा आज एक बिरसा मुंडा चाहे स्कूल से छूट जाए, लेकिन इन अंग्रेजों, इन पादरियों की, मिशनरियों की गुलामी मुझे पसंद नहीं। आज मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने और उनके उन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो हमने पहाड़ सिंह जी जो को चुनकर भेजा था, आपकी एक एक बात लड़ाई रखी। आज उसी का परिणाम है। माननीय पहाड़ सिंह जी कन्नौजे के द्वारा जो आदिवासी समाज के लिए प्रयास किया जा रहा है, जेएस के बहुत सारे लोग जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। जब शिवराज जी ने घोषणा कर दी कि 10 से 15 साल से जो आदिवासी जहां पर है उसे पट्टा दिया जाएगा, तो हमारी विचारधारा से परिचित लोग वो तो समझ गए, लेकिन जो हमारी विचारधारा के विपरीत लोग हैं उन्होंने टेंट लगा के चाहे जहां चक्का जाम शुरू कर दिया। उन्होंने मालूम है शिवराज जी की सरकार है, ये मामा की सरकार है, किसी आदिवासी के आंख में आंसू आने नहीं देगी, किसी आदिवासी के घर में पानी सीधा नहीं टपकने देगी, किसी आदिवासी को एक दिन का भूखा रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए टेंट लगाओ, आने वाले लोकसभा के उपचुनाव में इन लोगों को बहकाएंगे और कहेंगे कि मामा ने कुछ नहीं किया, ये तो हमने किया था। सारी एक एक योजना आपके सामने माननीय शिवराज जी के माध्यम से, पहाड़ सिंह जी कन्नौजे के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी जिला के जितने हमारे पदाधिकारी हैं उन सभी के सहयोग से आपको एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को मिलने जा रही है और मिलने का प्रयास किया जाएगा। अगर कहीं मेरी वाणी से अपनी आत्मा को या अपने मन को ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैं भी आदिवासी हूं और कोरकू हूं। आपसे एक बात की भीख तो मांगूंगा मेरे मित्रों कि आप आदिवासी बने रहना, क्योंकि जब जब भी जनसंख्या की गिनती होती है तब तब आदिवासी घटता है। मित्रों, मैं इतिहास का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति हूँ, इतिहास को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जनसंख्या के रजिस्ट्रार को अच्छे से जानता हूँ। अभी हमारी जनसंख्या की जनगणना की गिनती होनी थी इस समय, लेकिन हमारे विरोधियों ने, पादरियों के दलालों ने घरों घर जाकर ये कहा था हमें एनआरसी और रजिस्टर का विरोध करना, यही कहा था हमें आदिवासी धर्म लिखवाना है। जरा झारखंड और रांची का किस्सा देख लीजिए। पहले जय जोहार, राम राम नहीं बोलना, जोहार बोलना, इसके बाद आखिरी में गले में क्रॉस टांग के आपसे कहेंगे हम आदिवासी नहीं है। अब राम राम नहीं बोला, हमें ये काम नहीं करना। अब अगर हमारे घर में आए कहीं आसपास इन शाखाओं इतवार को अगर उनकी वो लगती है तो आप मुझे फोन करिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 50-50 किलोमीटर तक मैंने उसी टाइम उनको जेल करवाई है। आप चाहे खातेगांव, रतनपुर, कितने ही थानों का उदाहरण देख लिए, अगर सबसे ज्यादा अगर पादरियों को जेल हुई है तो उसमें खुशीलाल राठौड़ का ही योगदान रहा। वो चाहे मुझे कल अगर मरना है तो आज मर जाए, लेकिन मेरी आदिवासी समाज बचे और इस भारत माता के विकास में अपना योगदान दे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत